वेलकम टू स्टडी गुरु एक्स। आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, जो कि एसएससी और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। इस सेशन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एरर स्पॉटिंग और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर करेंगे, जिससे ग्रामर मजबूत होगी और एग्जाम्स में आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज की हमारी गहन चर्चा का विषय है इंग्लिश ग्रामर की नींव, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। बिल्कुल। देखिए, ये वो 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे पूरी अंग्रेजी भाषा बनती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि परिभाषाएं रट लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि हर शब्द वाक्य में क्या भूमिका निभा रहा है। सही बात है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में, खासकर एरर स्पॉटिंग वाले सवालों में, यही समझ सबसे ज्यादा काम आती है। तो चलिए आज इसे आसान बनाते हैं। हम एक एक करके सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे, उनके प्रकार देखेंगे और हाँ, उन सामान्य गलतियों पर भी ध्यान देंगे जो अक्सर एग्जाम्स में होती हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी हिस्से से, नाउन यानी संज्ञा। आसान भाषा में कहूँ तो किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भावना का नाम, जैसे राम, दिल्ली, किताब या खुशी। हाँ, और इसमें जो असल में समझने वाली बात है वो है इसके प्रकार। जैसे प्रॉपर नाउन, किसी खास का नाम हो गया, ताजमहल। कॉमन नाउन, कोई भी आम नाम, जैसे शहर, सिटी। ठीक है। फिर आता है कलेक्टिव नाउन, जो समूहों का नाम है, जैसे टीम या क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब वो भावना जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी या साहस, करेज। एग्जाम के लिहाज से इसमें क्या खास है, मतलब कहाँ पर गलती होने की गुंजाइश है? देखिए, 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला, सिंगुलर और प्लूरल का खेल, जैसे बुक का बुक्स हो जाता है, ये तो आसान है। दूसरा और ज्यादा जरूरी है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का अंतर, जिन्हें गिना जा सके और जिन्हें नहीं। बिल्कुल। जैसे सेब गिने जा सकते हैं पर पानी नहीं। यहीं पर एक बहुत आम गलती होती है। अच्छा। हाँ, जैसे हम 2 चावल नहीं कह सकते, सुनने में ही अजीब लगता है। सही तरीका है चावल के 2 दाने कहना, 2 grains of rice। समझ गई। तो अब आते हैं प्रोनाउन पर। ये नाउन की जगह लेता है ताकि बार बार एक ही नाम दोहराना ना पड़े। आई, यू, ही, शी, इट। बिल्कुल। और यहाँ सबसे बड़ा नियम है अग्रीमेंट का। अग्रीमेंट। हाँ, प्रोनाउन को हमेशा उस नाउन से मेल खाना चाहिए जिसकी वो जगह ले रहा है। मतलब नंबर में भी, एक वचन, बहुवचन और जेंडर यानी लिंग दोनों में। एक उदाहरण से समझते हैं। जरूर। अगर हम कहें राम लॉस्ट हिज पेन, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि राम मैस्कुलिन है तो उसके लिए हिज का इस्तेमाल हुआ। ठीक है। लेकिन अगर हम कहें ही गेव देयर पेन, तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ही सिंगुलर है और देयर प्लूरल है। ये मेल नहीं खा रहे। अच्छा, तो सही होगा ही गेव हिज पेन। एकदम सही। अगला है एडजेक्टिव यानी विशेषण। ये तो आसान लगता है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है, उसकी क्वालिटी, संख्या या मात्रा, जैसे अ ब्यूटीफुल गर्ल या सम वाटर। हाँ, ये आसान है, पर इसमें भी एक बहुत ही आम गलती होती है, इसके स्थान को लेकर। उसके स्थान को लेकर? जी। एडजेक्टिव्स ज्यादातर उस नाउन से ठीक पहले आता है जिसकी वो विशेषता बता रहा है। अच्छा, जैसे हम ब्यूटीफुल गर्ल कहते हैं। बिल्कुल। गर्ल ब्यूटीफुल नहीं। ये सुनने में भी अटपटा लगता है और व्याकरण के हिसाब से गलत भी है। अब बात करते हैं वाक्य के दिल की, वर्ब यानी क्रिया। ये किसी काम, एक्शन या किसी स्थिति, स्टेट को बताता है, जैसे रन, ईट, इज, एम, आर। और वर्ब में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अगर एक चीज सबसे जरूरी है तो वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बहुत सीधा है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे ही रन्स और दे रन। बिल्कुल। ही सिंगुलर है तो रन्स भी सिंगुलर वर्ब है, दे प्लूरल है तो रन भी प्लूरल वर्ब है। अक्सर लोग जल्दी में ही गो या शी ईट लिख देते हैं, जो कि गलत है। सही होगा ही गोज, शी ईट्स। छोटी छोटी बातें पर नंबर कटवा देती हैं। अब आते हैं एडवर्ब पर, क्रिया विशेषण। ये एक ऐसा शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। अगर एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है तो एडवर्ब वर्ब की बताता है, जैसे ही रन्स फास्ट। एकदम सही। एडवर्ब समय भी बता सकता है, जैसे यस्टरडे। जगह बता सकता है, हियर। तरीका बता सकता है, क्विकली, या तीव्रता, वेरी। यहाँ एक आम गलती होती है एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच कंफ्यूजन की। अच्छा, जैसे गुड और वेल में? हाँ,
ये सबसे क्लासिक उदाहरण है। तो मतलब शी सिंग्स गुड गलत है और शी सिंग्स वेल सही होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ हम गाने की यानी वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए वेल जो कि एक एडवर्ब है वो आएगा। वाक्य के दूसरे हिस्सों से बताते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, बाय, विथ। हाँ, प्रेपोजिशंस अक्सर समय, स्थान या दिशा बताने के काम आते हैं, जैसे एट 5 PM, ऑन द टेबल, टू द स्कूल। एरर स्पॉटिंग में तो प्रेपोजिशन की गलतियां बहुत आम है। बहुत ज्यादा। कोई ऐसा उदाहरण जो अक्सर गलत होता है? एक बहुत कॉमन है, लोग कहते हैं शी इज गुड इन इंग्लिश। ये तो सुनने में बिल्कुल ठीक लग रहा है। लगता है, पर है नहीं। सही प्रेपोजिशन है एट। शी इज गुड एट इंग्लिश। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं जिन्हें याद ही करना पड़ता है। अब आते हैं कंजंक्शन पर। इसे तो हम वाक्य का गोंद कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ये शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है। एंड, बट, और, बिकॉज, इफ, ये सब कंजंक्शंस हैं। इनके प्रकार भी होते हैं। हाँ, मुख्य तौर पर 3 हैं। कोऑर्डिनेटिंग जैसे एंड, बट। सबऑर्डिनेटिंग जैसे बिकॉज, इफ, और कोरिलेटिव जो जोड़ी में आते हैं, जैसे आइदर और। बिल्कुल, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सही कॉन्टेक्स्ट में सही कंजंक्शन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और आखिर में सबसे आसान इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। हाँ, ये तो बस अचानक आई भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्द हैं। ओ, वाओ, हुर्रे। इसमें तो कोई गलती नहीं कर सकता। ज्यादातर नहीं। इनके साथ बस एक विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। एक छोटी सी गलती जो यहाँ हो सकती है वो है इसे वाक्य का हिस्सा बना देना। जैसे वाओ शी इज गुड लिखने की बजाय सही तरीका है वाओ शी इज गुड। अच्छा, पंक्चुएशन का ध्यान रखना है। तो ये थे ग्रामर के 8 महारथी। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि परीक्षा के लिए सबसे जरूरी क्या है। जरूर। संक्षेप में कहें तो नाउन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल का अंतर जरूर समझें। प्रोनाउन में नंबर और जेंडर एग्रीमेंट पर खास ध्यान दें। और वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हाँ, ये सबसे जरूरी है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। फिर एडवर्ब एडजेक्टिव में गुड, वेल, हार्ड, हार्डली जैसे कंफ्यूज करने वाले शब्दों के बीच का अंतर जानें। और प्रेपोजिशन और कंजंक्शन तो एरर स्पॉटिंग के लिए सबसे जरूरी हैं। एकदम, ज्यादातर सवाल इन्हीं 2 टॉपिक से आते हैं। इनके सही इस्तेमाल पर खास ध्यान देना होगा। तो कुल मिलाकर हर शब्द के काम को समझना ही सफलता की कुंजी है। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पर पकड़ मजबूत है तो न केवल ग्रामर के नियम बेहतर समझ आएंगे, बल्कि एग्जाम में गलतियों को भी आसानी से पकड़ा जा सकेगा। ये सिर्फ नियमों को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये भाषा को एक सिस्टम की तरह देखना है जहां हर पुर्जे की अपनी एक खास जगह और काम है। जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ते हैं। अब जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की भूमिका समझ गए हैं तो इस पर सोचिएगा। एक ही शब्द जैसे बुक कैसे अलग अलग वाक्यों में नाउन दिस इज माई बुक और वर्ब वी शुड बुक द टिकट्स दोनों का काम कर सकता है। यही तो भाषा का लचीलापन है और यही इसे सीखने में और भी मजेदार बनाता है। बिल्कुल।